हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉपिक जिसका नाम है हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप। हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप मतलब इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे। तो इसमें दो शब्द आते हैं, एक हिंद महासागर और दूसरा द्वीप। ये दोनों शब्द को अच्छे से पहले हमको जानना पड़ेगा, फिर इसके अंदर हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो पहला आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर शब्द कहाँ से आया है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पृथ्वी को जो उत्पत्ति हुई है उस समय पृथ्वी बहुत ही गर्म था और वह धीरे धीरे उसके बाद ठंडी होती चली गई। फिर ठंडा होने के बाद उस पे पानी और भूमि का निर्माण हुआ और उसी पानी वाले भाग को अलग अलग महासागर में बांट दिया और भूमि वाले भाग को अलग अलग महाद्वीप में बांट दिया गया। और वही महाद्वीप ये 7 महाद्वीप है, जैसे एशिया, दूसरा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप में बांट दिया, अलग अलग महाद्वीप में। किसको? तो भूमि वाले भाग को। और पानी वाले भाग को 5 महाद्वीप में अलग अलग बांट दिया। तो वो 5 महाद्वीप प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अब इस महासागर में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा हिंद महासागर, उससे छोटा अंटार्कटिक महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। इसी महासागर में से एक महासागर है हिंद महासागर, जो यही हिंद महासागर इस टॉपिक के अंदर शब्द है हिंद महासागर। तो यहीं से हिंद महासागर शब्द आया है। उसके बाद दूसरा शब्द है द्वीप। इसको हिंदी में टापू और आइलैंड भी कहा जाता है। द्वीप, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप किसे कहेंगे? तो द्वीप भूमि का वह क्षेत्र या भाग जो चारों साइड पानी से घिरा हुआ है। भूमि का वह क्षेत्र या भाग जो चारों साइड क्या हो, पानी से घिरा हो, उस भूमि को हम द्वीप कहते हैं। उस भूमि को हम क्या कहेंगे? द्वीप, जो चारों साइड पानी से घिरा हुआ है। तो अब हम लोग जान चुके हैं कि हिंद महासागर और द्वीप कहाँ से आया है और क्या है। तो हम लोग टॉपिक के अंदर अब हम लोग जानेंगे कि हिंद महासागर के अंदर क्या क्या कौन कौन से द्वीप है और उसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो हिंद महासागर में लगभग बहुत सारे द्वीप है, तो सभी द्वीपों को एक एक करके चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको मैप मानचित्र बनाना होगा और उस पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम मानचित्र बनाते हैं। ये हो गया वर्ल्ड मैप का कुछ हिस्सा, जो ये हो गया यहाँ पर इंडिया। यहाँ पर इंडिया है और ये सारा इतना दूर जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। इधर है यूरोप महाद्वीप, इधर है यूरोप महाद्वीप और इधर ये है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और यही इंडिया जो है उसके नीचे जो पानी वाला भाग है, ये सारा क्या है? पानी वाला भाग। और इसी पानी वाले भाग को हिंद महासागर कहा जाता है। अब इसी हिंद महासागर में हम लोग अलग अलग द्वीप के बारे में जानेंगे। तो पहला द्वीप हम आपको बताते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ एक द्वीप मिलेगा जो है, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, इसमें 2 है, एक ऊपर वाले को बोल दिया जाता है अंडमान और नीचे वाले को बोल दिया जाएगा निकोबार। अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप है, लगभग 800 से 900 से ज्यादा। तो इसमें से लेकिन 800-900 जो है, कुछ द्वीप पानी के लेयर को, पानी जब ज्यादा हो जाती है तो डूबते हैं और कुछ पानी नीचे हो जाता है तो कुछ द्वीप आते रहते हैं। तो इसीलिए उस द्वीप पे रहना संभव नहीं है। तो इसमें कुछ ऐसा द्वीप है, जैसे 38 ऐसा द्वीप है जिसपे मनुष्य या जीव जंतु रह सकते हैं और रहते हैं। और निकोबार में 10 ऐसा द्वीप है जिस पर मनुष्य रहते हैं और जीव जंतु रहते हैं। तो अंडमान निकोबार जो है वह जापानियों के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दिया गया।
सुभाष चंद्र बोस को इस गिफ्ट में दिया गया था, किसके द्वारा? जापानों के द्वारा। अंडमान निकोबार जो है वह भारत का आधिकारिक क्षेत्र है, जैसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है। इसका राजधानी जो है वह पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इस पे जो है भारत के तीनों सेनाओं जैसे थल सेना, जो वायुसेना और नौसेना, तीनों का अड्डा यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ मौजूद है। और इसके ऊपर एक चलेंगे तो कोको द्वीप मिलेगा। जो कोको द्वीप जो है वो यहाँ पर एक देश मिलेगा म्यांमार, और म्यांमार का ही कब्जा है कोको द्वीप पर। मतलब कोको द्वीप पर जो अधिकार है वो म्यांमार का है पूरी तरह से। यहाँ पर एक द्वीप आपको मिलेगा श्रीलंका, यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा श्रीलंका। जो श्रीलंका जो है एक स्वतंत्र देश है, इसलिए इसका एक राजधानी भी होगा, और इसका राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, और ये स्वतंत्र देश है। और इसके बगल में एक और द्वीप मिलेगा मन्नार द्वीप। इसके बगल में मिलेगा मन्नार द्वीप, और यह श्रीलंका का ही द्वीप है। मतलब इस मन्नार द्वीप पर श्रीलंका का ही अधिकार है। इधर आपको एक द्वीप मिलेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है उसमें बहुत सारे द्वीप है, लेकिन लगभग अगर माना जाता है कि 36 महाद्वीप है। 36 महाद्वीप लक्षद्वीप, 36 द्वीप है लक्षद्वीप के समूह में। और ये भी जो है भारत के अंतर्गत आता है। मतलब इस पर जो अधिकार है वह भारत का है, और यह भारत के यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत ही आता है। तो इसका राजधानी है कवारती। इसका राजधानी, लक्षद्वीप का राजधानी है कवारती। और ये लक्षद्वीप जो है वह कोरल के द्वारा बनाया गया है। कोरल यानी परवाल। कोरल मतलब होता है परवाल। तो उसके बारे में हम डिटेल से दूसरे वीडियो में बता देंगे। तो अभी हम आपको बता दें कि ये परवालों के द्वारा निर्मित किया गया द्वीप है, जो बहुत ही चमकीले अलग अलग कलर के होते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो यह कोरल या परवाल के उदाहरण है। दूसरा इसके नीचे है मालदीव। मालदीव एक द्वीप है, इसमें बहुत सारा द्वीप है। ये भी मालदीव एक द्वीप समूह है, लेकिन एक स्वतंत्र देश के रूप में है। मतलब ये अपना एक स्वतंत्र देश है मालदीव। और मालदीव का राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी है माले। और मालदीव जो है वह विश्व के सबसे छोटा मुस्लिम देश है। यहाँ पर मुस्लिम देश है। मालदीव जो है मुस्लिम देश है और विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश है। इसके नीचे देखिएगा एक द्वीप मिलेगा डियोगो गार्सिया। डियोगो गार्सिया। और इसके बगल में एक और मिलेगा चागोस द्वीप। चागोस द्वीप, डियोगो गार्सिया और चागोस द्वीप। ये दोनों द्वीप पर ब्रिटेन का अधिकार है, और ये दोनों द्वीप पर ब्रिटेन का अधिकार है। और डियोगो गार्सिया पर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों देशों का क्या है? सैन्य अड्डा है। दोनों देशों का सैन्य अड्डा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, एक द्वीप इधर मिलेगा आपको जिसका नाम है मेडागास्कर। जिसका नाम क्या है? मेडागास्कर। यह मेडागास्कर जो है वह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जो स्वतंत्र रूप से एक देश है जिसका नाम है मेडागास्कर। और स्वतंत्र रूप से एक देश है, इसका राजधानी भी होगा। इसका नाम राजधानी है एंटानानारियो। और ये मेडागास्कर जो है वह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप में है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। और यहां से एक क्वेश्चन और भी आता है कि एशिया महाद्वीप के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप के सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया द्वीप है। बोर्निया द्वीप, जो इधर एशिया के इस साइड प्रशांत महासागर में उपस्थित है। एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर में उपस्थित है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है सोकोत्रा द्वीप। इसका नाम है सोकोत्रा द्वीप। जो यहाँ पर एक देश मिलेगा यमन, और यमन के जस्ट नीचे आपको हिंद महासागर में सोकोत्रा द्वीप मिलेगा। अब इसके बाद एक द्वीप इधर मिलेगा जिसका नाम है मॉरिशस। एक मॉरिशस द्वीप मिलेगा। यहाँ पर 2-3 द्वीप है मिलकर बना है मॉरिशस द्वीप। और मॉरिशस द्वीप का ये भी जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक स्वतंत्र देश है, इसलिए इसका एक राजधानी भी होगा। तो मॉरिशस द्वीप का राजधानी जो है वो पोर्ट लुई है। पोर्ट लुई।
उसके बाद इधर आपको एक देश मिलेगा सेशेल्स। ये सेशेल्स देश जो है ये भी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है और ये भी एक स्वतंत्र देश है। तो इसका राजधानी होगा, जिसका राजधानी है विक्टोरिया। उसके बाद इधर एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है कोमोरोस द्वीप। ये भी अफ्रीका का ही अंतर्गत आता है और ये भी एक स्वतंत्र देश है और इसका राजधानी है मोरोनी। तो यहाँ पर मेडागास्कर, सेशेल्स, मॉरिशस एंड कोमोरोस, ये चारों द्वीप जो है वह अफ्रीका के छोटे छोटे द्वीप है और ये चारों अपना एक स्वतंत्र देश है और चारों का राजधानी है। उसके बाद एक द्वीप आएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे और एक इसके बगल में मिलेगा। तो एक का नाम है क्रिसमस द्वीप। एक का नाम है क्रिसमस द्वीप और दूसरा का नाम है चोकोस द्वीप। ये दोनों द्वीप जो है वह ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख द्वीप है। मतलब इस पर अधिकार जो है चोकोस और क्रिसमस द्वीप पर वह ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है, पूर्ण रूप से ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है और ये ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख द्वीपों में से एक भी है। उसके बाद आपको इधर देखिएगा तो मिलेगा अंटार्कटिका महाद्वीप। ये जो है यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके ऊपर जस्ट इसके पास में मिलेगा एक द्वीप कार्गुलेन द्वीप। यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा कार्गुलेन द्वीप जो हिंद महासागर में ही है लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप के पास में है। उसके बाद आपको एक द्वीप मिलेगा यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच में। यहाँ पे बांग्लादेश है और इसके बगल में ये भारत है। इसके बीच में एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। तो ये न्यू मूर द्वीप जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित वाला द्वीप है, इसीलिए इसको विवादित क्षेत्र में रखा गया और यहाँ पर कोई न भारत का कोई जनता रह सकता है और न बांग्लादेश का कोई जनता रह सकता है। तो यही एक हिंद महासागर का कुछ प्रमुख द्वीप है और इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे अच्छे से जानने का कोशिश किए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट कीजिए, उसको हम क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद।